शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाग्य विधाता सर्वात्माओं की गति सद्गति दाता मीठे प्यारे बाबा की हम सभी पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि भक्ति में भगत लोग भगवान को चाहे इष्ट के रूप में, कोई देवी देवताओं के रूप में आराधना करते हैं। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान जब से धरा पर आए, हम ब्राह्मणों की गुणगान करते रहते हैं। बाबा हमेशा बच्चों की माला स्मरण करते रहते हैं। तो बच्चे कितनी श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं, इसे समझ सकते हैं। भगत इष्ट देव की माला स्मरण करते हैं या भगवान की माला स्मरण भी करते हैं, तो उनको परिचय नहीं है, यथार्थ पहचान ना होते हुए भी स्मरण करते रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट भगवान धरा पर आने के साथ साथ बच्चों की माला स्मरण करते हैं। तो कौन श्रेष्ठ हुए, भगत या बच्चे? क्या कहें, बच्चे श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंचे ते ऊंच भाग्य को बना रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। सोचा जाए तो भगवान भी, मीठे प्यारे बाबा भी हम बच्चों की कितनी ऊंची महिमा करते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं। भगवान भी बच्चों को सम्मान दे करके पहले कहते हैं, पहले बच्चे पीछे बाप, पहले बच्चों को ही आगे रखते हैं। ब्रह्मा बाबा भी जब साकार में थे तो बच्चों को ही आगे रखा, पीछे रह करके वो गुप्त रूप में बैकग्राउंड होकर के, बैकबोन होकर के पीछे रहे, बच्चों को आगे रखा, बच्चों को सम्मान दिया। जनवरी मास, अव्यक्त मास जो चल रहा है, 18 कदम की हर पॉइंट्स तो हर सेंटरों में जाकर के मधुबन से जो पहुंची हुई होगी, सभी ने तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना माना ब्रह्मा बाबा ने जैसे सबको सम्मान दिया, सम्मान देना माना सम्मान लेना, वैसे फॉलो फादर करने के लिए हमें भी लक्ष्य रखना है कि हम आत्मा हर एक को सम्मान देते जाएं। बाबा निराकार शिव बाबा भी कितनी ऊंची सम्मान हम बच्चों को देने के साथ साथ यही कहते हैं, तुम बच्चे ही मेरी नैनों की नूर हो, सिर की ताज हो, गले की हार हो, अर्थात भगवान की तुम बच्ची श्रृंगार हो। बच्चों को कितनी श्रेष्ठ आसन पर, श्रेष्ठ ऊंची स्थिति पर बिठाया है। इसलिए सोच सकते हैं हम ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ सौभाग्यशाली, क्या पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो भगवान हम बच्चों को श्रृंगार भी करा रहा है, नैनों में भी बिठाया, गले का हार भी बनाया और मस्तक का ताज बनाया। कितनी ऊंची श्रेष्ठ सिंहासन पर हम बच्चों को बिठाते हैं। तो अपनी भाग्य की सराहना करते हुए ब्रह्मा बाप को फॉलो करना ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य है। अर्थात अनेक आत्माओं को कैसे हम सम्मान दे सके, रिगार्ड देना ही, रिगार्ड लेना है, रिगार्ड की रिकॉर्ड ठीक रखना है। तो रिगार्ड किस किस प्रकार, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे देना है, बाबा की महावाक्यों में आता है। विशेष 4 बातों के ऊपर रिगार्ड देने की बात आता है। मुख्य 4 बातें। सबसे पहला रिगार्ड भगवान के साथ
परमात्मा के साथ रिगार्ड की भावना रखना। हम सभी का कहना क्या है, सोचना क्या है, हमारा बाबा ही सब कुछ है। संसारी बाबा है, संबंधी भी बाबा है, तो बाबा के लिए इतना जिगरी प्यार, रिगार्ड की भावना हो। दूसरा, बाबा के साथ साथ बाबा की महावाक्यों के ऊपर, बाबा की वर्सेंस, बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई जो है, महावाक्यों के ऊपर भी रिगार्ड होना जरूरी है। तीसरा, स्वयं की प्रति रिगार्ड होना चाहिए। स्वयं की प्रति किस प्रकार रिगार्ड हो, वो थोड़ा विस्तार में सुनाया जाएगा। चौथा है, संबंध संपर्क में आते हैं। संबंध संपर्क में आते हुए भी सबके साथ रिगार्ड की भावना रखना। तो सबसे पहले भगवान या परमात्मा या मीठे बाबा के साथ हमारा रिगार्ड की भावना किस प्रकार हो। बाबा के प्रति रिगार्ड माना, बाबा के साथ पहला संबंध कौन सा है? बाप का संबंध। बाप जो है, जैसा है, उसको उसी रूप से, यथार्थ रूप से दिव्य बुद्धि की नेत्र की द्वारा पहचान करके उन्हें यथार्थ याद करना। कई कहते हैं ना, भगवान बिंदु है, अगर कोई मूर्ति का रूप होता तो हमें याद करना सहज हो जाता। इतनी सूक्ष्म बिंदु है, उन्हें याद करना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान खुद ही अपना आकर के परिचय देने के साथ साथ अपना स्वरूप का पहचान देते हैं। मैं हूँ ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु स्वरूप। उस बिंदु में मन को एकाग्र करना, भावनात्मक रूप में प्यार की भावना, स्नेह की भावना के आधार से उन्हें याद करना, माना परमात्मा को प्रति रिगार्ड रखना, बाप की संबंध में रिगार्ड रखना। और बाप की संबंध में दूसरा रिगार्ड रखने की बात, बाबा की जो जायदादा, प्रॉपर्टी, ईश्वरीय जायदादा कौन कौन सी है, कितनी खजाने हम बच्चों को देते हैं, चाहे ज्ञान की खजाने, गुणों की खजाने, शक्तियों की खजाने, उन खजानों की प्रति भी हमारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार का अनुभव करना। बाप का प्रॉपर्टी सो मेरा प्रॉपर्टी। बाप कहते हैं, बच्चे जब जो कुछ मेरे पास, चाहे शक्तियां हैं, चाहे ज्ञान है, गुण है, वो किसका है? बच्चों के लिए तो है ना। तो अभी तक हम सभी अज्ञान काल में भिखारी थे, भीख मांगते थे, ए दो ओ दो, दो दो करके भीख मांगते थे। लेकिन अब बाबा की बच्चे ब्राह्मण बनने की बात, मांगने की संस्कार संपूर्ण दूर हो जाना चाहिए। चाहे कैसे भी परिस्थिति, विघ्न, बातें, हलचल आ जाए, लेकिन परिस्थितियों के बीच में भी हमें बाबा के साथ बुद्धि का नाता जोड़ करके, बाबा ये परिस्थिति हल कर दो, शक्ति दे दो, दया कर दो, दो 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 करने, इस प्रकार शब्द कर करके पुकारना, मांगना, ये अधिकारीपन की निशानी नहीं, या बाप के लिए रिगार्ड का भावना रखने की बात नहीं है। बाप से रिगार्ड, बाप के संबंध से रिगार्ड, माना बाप की प्रॉपर्टी पर हमको अधिकार से प्रयोग करना। कैसे भी बात परिस्थिति आ जाए, कौन सी शक्ति को यूज करना है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां तुमको दे दिया है, लेकिन शक्ति को समय प्रमाण प्रयोग करना, बुद्धि को यूज कर करके, बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन को प्रयोग करके उस शक्तियों को यूज करना अपने ऊपर है। इसलिए मांगने से मरना भला, बिन मांगे मोती मिलता है ना। इसलिए बाबा के साथ बाप का संबंध से एक तो सर्व प्राप्तियों की अधिकार के संबंध का अनुभव करना, माना बाप की प्रति रिगार्ड की भावना रखना। बाबा फिर टीचर का संबंध आता है।
टीचर की संबंध में बाप का टीचर का स्वरूप चेंज होता है, तो उसमें रिगार्ड की बात कौन सी आता है? बाप ही टीचर बनकर के रेगुलर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के ऊपर संपूर्ण अटेंशन हो, पढ़ाई में डोंट केयर अलवेले नहीं हो, मतलब एक दिन की भी मुरली मिस ना हो। मुरली का अध्ययन मनन चिंतन करना, अलॉट होकर के मुरली सुनना, एक्यूरेट भी हो, रेगुलर और पंचुअल भी हो, मुरली के प्रति जिगरी प्यार हो। पढ़ाने वाला बाबा टीचर बन करके हम आत्माओं को आके पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई में भी कौन सी 4 सब्जेक्ट है ना। एक तो मुरली की प्रति ध्यान, लगन, अटेंशन होना जरूरी है, माना पढ़ाई की प्रति रिगार्ड रखना, माना शिक्षक की प्रति रिगार्ड रखना। दूसरा है पढ़ाई पढ़ते हुए हमारे 4 सब्जेक्ट जो हैं, 4 सब्जेक्ट के ऊपर भी हमारा बुद्धि के अंदर लक्ष्य होना चाहिए। चारों सब्जेक्ट में हमको परफेक्ट बनना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान से सुन लेना, अगर समाया नहीं, धारण नहीं किया, तो सिर्फ सुनने तक की स्थिति रहेगी। ज्ञान माना ही रोशनी, जीवन में रोशनी प्राप्त करना। ज्ञान माना ही समझ, अच्छा बुरा का नॉलेज भी मिल जाता है। इसलिए चारों सब्जेक्ट में ज्ञान की सब्जेक्ट की समझ के साथ साथ योग के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है। अर्थात योग हमारा कैसे पावरफुल हो। बाबा जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझे हर कर्म करते हुए, कारोबार में रहते हुए भी मुझे याद करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा योग का चार्ट बढ़ाएंगे, उतना शिक्षक की रूप में बाबा जो आया है उसकी प्रति रिगार्ड रखना हुआ। इसलिए योगी बच्चों को ही बाबा बहुत प्यार करते हैं। योग का चार्ट शक्तिशाली योग, शक्तिशाली स्मृति हो तो अपने आप बाबा की प्यार खींचता रहता है। धारणा की सब्जेक्ट जिसमें देवी गुणों की धारणाएं, बाबा जो दिव्यता संपन्न जीवन हम बच्चों से चाहते हैं, क्योंकि हम सब देवी देवता बनने वाले हैं ना। बनेंगे कैसे? एक एक देवी गुणों को धारण करेंगे तब ना। इसलिए बीच बीच में अपने आप होमवर्क खुद को ही खुद देना है। हमको आज मधुरता की गुण धारण करना है, या सहनशीलता की शक्ति को धारण करना है, विशेष गुण या शक्ति को धारण करने का लक्ष्य रखना है। खुद ही खुद का टीचर बन करके अपने आप को पढ़ाना है। सेवा की सब्जेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है। सेवा अर्थात सबसे पहले स्वयं की सेवा, स्व परिवर्तन की सेवा, स्व विचारों की सेवा, और मन की विचार परिवर्तन होने के साथ साथ वाणी की भी परिवर्तन, संस्कारों में भी परिवर्तन। स्व की सेवा के साथ अनेक आत्माओं की जो सेवा करते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं तन मन धन तीनों कुर्बान करना। जबकि कहते हैं सब कुछ तेरा, कहते ना नहीं, भगवान के लिए कहते ना मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ प्रॉपर्टी है मेरा, धन दौलत संपत्ति, ये शरीर कहो, तन मन धन सब कुछ तेरा ही है। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, तेरा सो मेरा, पर मेरे में हाथ नहीं लगाओ, होशियारी करते हैं। लेकिन बाबा बच्चों की होशियारी को पकड़ के क्या कहते हैं, ये चतुराई नहीं करना। जब कहते हो सब कुछ तेरा है, तो दिल से समर्पण भाव से, निष्काम भाव से सेवा करना, मान शान की इच्छा ना रखते हुए सेवा करना, ये चारों सब्जेक्ट के अनुसार, सेवा की सब्जेक्ट में पास होने के साथ साथ चारों सब्जेक्ट के अनुसार
इस पढ़ाई के अंदर अगर हम एक्यूरेट चलते हैं तो ऑटोमेटिकली सत शिक्षक के रूप में बाबा जो आए हैं उनसे भी रेस्पॉन्ड के रूप में दुआएं भी मिलती है, रिगार्ड भी मिलती है, आगे भी बढ़ पाते हैं। सद्गुरु के रूप में बाबा जो सद्गुरु के रूप में आकर के जो पाठ बजा रहा है, सद्गुरु को रिगार्ड कैसे देंगे? सद्गुरु का महावाक्य क्या है? देह सहित देह की सर्व संबंधों को छोड़ो, देहिक स्मृति को बुद्धि से हटाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सद्गुरु का पहला शिक्षा ही यही है कि देह और देह की संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना, क्योंकि बाबा जैसे निराकार है वही सद्गुरु है ना। तो परमात्मा जैसे निराकार, हमें भी निराकार स्वरूप अर्थात बिंदु स्वरूप बनकर के बाप को याद करना है। तो देह की सर्व संबंधों को देखते हुए भी आत्मिक दृष्टिकोण से देखना। सद्गुरु के रूप में ही बाबा इशारा देते हैं, अब समय आ गया है, सबको वापस चलना है। वापस चलने की इशारा सद्गुरु के रूप में मिलने के कारण वापस जाने की तैयारी भी हम सबको करना है। घर जाना है ना, नहीं जाना है? नहीं बैठे रहना। सभी मधुबन वासी बन जाएंगे? मधुबन में आए हैं, मधुबन वासी बनेंगे या घर भी जाएंगे? कहीं भी अचानक बाबा का अगर बुलावा आ जाए, जो समझते हैं बाबा का बुलावा आए तो तुरंत हम चल पड़ेंगे, हाथ उठाओ। सभी हाथ उठा रहे हैं। एक ही साथ थोड़ी बाबा सबको बुलाएगा। सभी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एवर रेडी है, सभी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन घर चलने से पहले तैयारी करना है ना। जिस दुनिया में बाबा ले जाने के लिए इशारा दे रहा है, नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, उस देवी दुनिया की सुसंस्कार, दिव्यता संपन्न, ईश्वरीय गुणों से, देवी गुणों से, श्रेष्ठ गुणों से अपने को श्रृंगार करेंगे, पुरानी हिसाब किताब चुत्तू करेंगे। ये सब तैयारियां तो करना पड़ेगा ना। तो घर जाना ही सोचने से बेहद की वैराग की भाव जागृत होना चाहिए। ये दुनिया को देखते हुए भी देखना नहीं है। पुरानी दुनिया हम बच्चों के लिए जैसे कि मरी हुई है, समाप्त हुई पड़ी है। नई दुनिया जैसे दिखाई दे रहा हो। बाबा कहते ना, एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति देखो। नई दुनिया तो आई की आई। तो सद्गुरु के स्वरूप में सद्गुरु को रिगार्ड देना, अर्थात बाबा की महावाक्यों की पर ध्यान देते हुए घर चलने की तैयारी में रहना, अशरीरी होकर के बाप की याद में रहना, और सद्गुरु की जो वरदान, रोज मुरलियों में बाबा कुछ ना कुछ वरदान देते रहते हैं। ये देते हैं ना वरदान, सद्गुरु हमेशा वरदान देता है। तो वरदान की कोई ना कोई पॉइंट को बुद्धि में याद रखते हुए, ऐसा कोई मुरली नहीं होगा जिसमें वरदान बाबा ने नहीं दिया हुआ हो। हर रोज कुछ ना कुछ वरदान जो मिलता है, वरदान को जब बुद्धि में याद रखते हैं, एक शक्ति, एक ताकत, एक विल पावर काम करती है। तो आज की वरदान क्या है? अगर कोई मुरली पढ़े या ना पढ़े, मुरली का हेडिंग, क्वेश्चन आंसर, सार पढ़ने के साथ साथ धारणा की सार और वरदान भी पढ़ते हैं। तो वरदान में भी वो ताकत है। तो वरदान के रूप में बाबा खास रेगुलर रूप में जो पढ़ाई पढ़ के वरदान दे रहा है सद्गुरु के रूप में, तो हम बच्चों को विशेष अटेंशन रखना चाहिए। कितनी वरदानों से हम सब पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ चौथा संबंध कौन सा? साजन की संबंध। साजन, परमात्मा साजन की स्वरूप में हम सब साजनियों को श्रृंगार करने आए हैं। जबकि वो साजन है, हम सजनी हैं। तो सजनी की बुद्धि में क्या रहेगा? एक तो मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सच्ची सीता बनकर के
हमें एक की ही याद में रहना, एक व्रता होना, अर्थात एक की ही स्मृति हो। कोई भी देहधारी की आकर्षण, व्यक्ति वैभव की आकर्षण बुद्धि में ना पड़े, तभी वो साजन हमें दिल से प्यार करेगा। हम सब सजनियाँ एक साधन की सजनियाँ होने के नाते हम सभी की बुद्धि में एक की तरफ ही बुद्धि योग हो। उसके साथ साथ सच्चा सखा के रूप में अगर बाबा को बुद्धि से याद करते हैं, सखा के रूप में याद करना माना मेरे जीवन का साथी है। क्योंकि सारा दिन बाप का संबंध ही रखो, शिक्षक का संबंध ही रखो, एक ही संबंध रखने से अलग अलग रस, अलग अलग प्राप्तियां अनुभव नहीं हो सकता है। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग संबंध का अनुभव करेंगे। अलग अलग संबंध से अलग अलग रिगार्ड की रूप से बाबा से रिटर्न हमको भी शक्ति और वरदान, बाबा से रिगार्ड भी रखना होता है, शक्ति और वरदान भी प्राप्त करना होता है। तो बाबा हमारा सच्चा सखी है, अर्थात साथी है। कोई भी कर्म करते हैं दिल से, जिगर से, प्यार से निकलता है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। जब प्यारा बाबा निकलता है तो ऑटोमेटिकली बाबा जैसे हाजिर हो जाता है, अपना साथ का अनुभव करता है। साथ का अनुभव हम बच्चों को कराता है। बाबा ही छत्र छाया बन करके हर कार्य करा लेता है। इसलिए बाबा को साथ रखते हुए जब कर्म करते हैं, बाबा खुद गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? मुझे साथ रखो तो हजार काम किया, पहाड़ जैसा काम भी होगा, भारी ते भारी काम होगा, हल्का कर देंगे। कितनी भी बड़ी भारी काम होगा, बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ रहा है, सोचेंगे मेहनत जैसे नहीं लगेगा, लेकिन बाप की प्यार, बाप की मोहब्बत में मेहनत महसूस होने नहीं देगा, क्योंकि बाप का हाथ साथ में है। तो बाप का हाथ जब साथ में है, हर कार्य सहज होता रहेगा। तो इस प्रकार ये जो पहला बाप की संबंध से कितना रिगार्ड हम बाबा को देते हैं, अगर लक्ष्य रखेंगे तो बाप के साथ साथ पढ़ाई के साथ रिगार्ड रखेंगे, अर्थात महावाक्यों के ऊपर रिगार्ड रखेंगे, तो अलग अलग प्रकार की रिगार्ड किस प्रकार रखें वो ध्यान जाएगा। उसके साथ साथ आता है विशेष तौर पर स्वयं की स्वयं प्रति रिगार्ड कैसे रखें। स्वयं की स्वयं प्रति रिगार्ड, कभी कभी कई बच्चे बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, शक्ति को खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रति खुद का रिगार्ड नहीं है। खुद को रिगार्ड देना माना सोमान में स्थित होना। मैं कौन हूँ, किस प्रकार की आत्मा हूँ, ये मैं कौन की पहली में ही अलग अलग प्रकार की जो बाबा की दी हुई अनमोल टाइटल्स जो है, उपाधि जो है, सोमान की सिंहासन जो प्राप्त हुआ है, ये सोमान की सिंहासन में अपने आप को स्थित कराना है। ये सोमान की सिंहासन ही सर्वश्रेष्ठ सिंहासन है। इसलिए सोमान में जो स्थित हो जाते हैं, उस सोमान के अनुसार अलग अलग प्रकार की अभिमान अपने आप दूर होने लगता है। इसलिए मैं कौन हूँ, इस एक छोटी सी पहेली को अगर उसकी विस्तार में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, अर्थात मनन चिंतन कर करके उसकी अनुभूति में मगन होंगे। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ, अर्थात बाप की चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। अलग अलग सोमान को जब बुद्धि में याद रखेंगे तो सोमान में जैसे सोचते हैं वैसे स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो इस स्वयं को स्वयं रिगार्ड देने की बात है
इसलिए कभी भी किसी भी हालत में उल्टी चक्री ना चला करके सुलटी चक्री चलाना है। उल्टी चक्री माना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मेरी में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, नहीं। लेकिन बाबा ने जब महावाक्य कहा है, उस महावाक्य को निश्चयात्मक भावना से, दृढ़ता से सोचना है। बाबा ने मुझे कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान हो, माने मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन में बैठ करके अगर उस स्वरूप का अनुभव करेंगे तो स्वयं को स्वयं एक शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने के साथ साथ कितनी भी सामने कोई देहभान में आने वाला व्यक्ति या कुदृष्टि रखने वाला व्यक्ति, विचलित होने वाला व्यक्ति हो, हम अपने स्वरूप में रहने से वो सामने वाला व्यक्ति का बुद्धि में भी हलचल समाप्त हो जाएगी, उनके विचार भी परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए विशेष अटेंशन होना चाहिए स्वयं की स्वयं के प्रति हम कैसे रिगार्ड रखें। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या में कोई ना कोई सोमान की चिंतन करना बहुत जरूरी। सोमानधारी ही सम्मानधारी बन सकते हैं। सम्मान होने के साथ साथ विशेष भविष्य में सिंहासन, राज सिंहासनधारी हो सकते हैं। तो संगम युग में हमको प्राप्त होता है सोमान की सीट। जो सोमान की सीट पर नहीं बैठता है वो राज सिंहासन की सीट का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए स्वयं को स्वयं रिगार्ड देना माना सारे दिन की दिनचर्या में हमें स्वयं को स्वयं रिगार्ड देने का भावार्थ यही है, अपने को कोई ना कोई सीट की अधिकारी बनाना। हर मुरली में कोई ना कोई उपाधि टाइटल बाबा देते रहते हैं। कुछ नहीं तो मीठे मीठे बच्चे, शिकिलेदे बच्चे, लाडले बच्चे, सिंपल शब्दों में बाबा कितनी बार कहते रहते हैं। कोई ना कोई शब्द को, टाइटल को पकड़ के उस स्वरूप का अनुभव करना, अर्थात स्वयं का स्वयं प्रति रिगार्ड रखना। इसी प्रकार पढ़ाई के ऊपर, वर्सेस के ऊपर निश्चय, ईश्वरीय पढ़ाई के ऊपर निश्चय होना बहुत जरूरी है। बाबा जो वर्सेस उच्चारण करते हैं, हमें याद है, हम जो बचपन में बाबा की एक मुरली की पॉइंट याद कर रहे थे। मुरली ने बाबा ने कहा कि बच्चे फलाने मसीहा में या फलाने सन 1900 कितना में विनाश हो जाएगा, 70 ना क्या, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है वो महीना, लेकिन उसमें विनाश हो जाएगा जब बोले तो कई बच्चे तो हलचल में आ गए। उसके बाद कुछ तो पहले तो विनाश हो जाएगा सुनने से बाबा की माँ बाप, कई तो पूरा घर गृहस्थी छोड़ छाड़ करके बाबा के बच्चे बन करके भी ऐसे समर्पणमय हो गए, और कई तो फिर कुमार की कुमारी जीवन बिताने लगे, और कई फिर देखा कि उस टाइम में विनाश हुआ नहीं, फिर यज्ञ छोड़ छाड़ करके भी चले गए और सोचने लगे बाबा ने इसे कह दिया था विनाश के लिए, विनाश क्यों नहीं हुआ। तो महावाक्य जो भी चलता है बाबा का, कुछ राज रखते हुए, कुछ कल्याण अर्थ, कुछ राज रखते हुए बाबा जो उच्चारण करते हैं महावाक्य, उसके भाव को नहीं समझते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, तो क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होने लगता है। इसलिए मुरली सुनते समय, भर्सन ईश्वरी महावाक्य सुनते समय बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्या, कैसे की अगर क्वेश्चन लागू होता है, जहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है तो समझो क्या, क्वेश्चन मार्क आना माना बाबा के प्रति संशयात्मक, बाबा मुरली की प्रति संशय माना बाबा के प्रति भी संशय। जिसका प्यार बाबा से है माना मुरली से भी प्यार होगा ना। इसलिए मुरली की पॉइंट जो भी सुन रहे हैं, चाहे एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, मुरली पढ़ते समय उसकी जो रस, उसकी जो प्राप्ति है, उसकी गहराई को अनुभव करना ही बहुत जरूरी है। अगर नेगेटिव रूप में सोचते हैं क्यों, क्या, कैसे, तो हम पढ़ाई के लिए भी रिगार्ड नहीं रखते हैं, अर्थात बाप की ईश्वरीय वर्सेस के ऊपर रिगार्ड नहीं रखते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए बाबा की महावाक्य है,
मुरली पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, निश्चयात्मक भाव से पढ़ो। इतने अटल निश्चय हम ब्राह्मणों में होना चाहिए। बाबा अगर कहे भी अभी कुआं में गिर जाओ तो भी गिर जाना चाहिए, माना कुआं में सचमुच नहीं गिर जाने के लिए बोल रही हूँ, बाबा भी ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन इतना निश्चय होना चाहिए। कांटों के ऊपर बैठो बोलेंगे बाबा तो कांटों के ऊपर बैठेंगे और कांटा भी फूल बन जाएगा। इतना निश्चय के अंदर मन के अंदर निश्चय पक्का होना जरूरी है। अगर निश्चय की कमी होगा तो बाबा क्यों कह रहा है कांटों के ऊपर बैठने के लिए? तो कैसा मुरली की पॉइंट पर भी हमारी इतना अटल निश्चय होना चाहिए। मुरली की पॉइंट के आधार से, निश्चय के आधार से जो भी महावाक्य सुन रहे हैं, पॉजिटिव चिंतन चलाने की अनगिनत पॉइंट्स निकलता जाएगा। इसलिए मुरली सुनना, पढ़ना, मनन करना, अध्ययन करना, ये पढ़ाई की प्रति रिगार्ड, महावाक्य की प्रति रिगार्ड की भावना है। फिर आता है संबंध संपर्क, उनके लिए हमारे रिगार्ड की भावना होना जरूरी है। संबंध संपर्क में सारे दिन की दिनचर्या में अनेक आत्माओं की संबंध संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन आते हुए भी हमारी दृष्टिकोण किस प्रकार होनी चाहिए जिससे रिगार्ड की भावना सिद्ध होगा। हमारी दृष्टि, हमारी विचार, हमारी भावना सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। सर्व के लिए जितना शुभ भावना, शुभकामना होगा, ये शुभ भावना, शुभकामना ही अनेक आत्माओं के लिए, संबंध संपर्क आत्माओं के लिए भी रिगार्ड देने जैसे है। सूक्ष्म रूप में रिगार्ड की वाइब्रेशन पहुंचता है। बाबा भी कितनी बुराइयों से डूबा हुआ, विकारों से डूबा हुआ आत्मा क्यों ना हो, सबके लिए भला दृष्टि से देख करके, कल्याणकारी दृष्टि से देख करके अपकारी पर भी उपकार करता है। तो हम आत्माओं को भी बाप को फॉलो करना है, अर्थात कैसे भी अपकार करने वाला हो, अकल्याण करने वाला हो, निंदा, ग्लानि, हानि पहुंचाने वाला आत्मा क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए हमारे अंदर शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। ये शुभ भावना, शुभ कामना रखना ही सर्व आत्माओं के लिए, संपर्क संबंध में आने वाले आत्माओं के लिए रिगार्ड देना है। किसी के पास कितना भी कोई अवगुण क्यों ना हो, बाबा कहते हैं अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखो। जब देखते हुए नहीं देखो कह रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को देखेंगे कैसे? कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगा ना उसके अंदर। इसलिए बाबा ने आत्मा का ज्ञान जो दिया है, आत्मा की जो असली स्वरूप है, असली गुण है, आत्मिक स्वरूप में उसको देखेंगे, आत्मा की गुणों को याद करेंगे तो उनकी अवगुण की तरफ दृष्टि नहीं जा सकती है। अगर अवगुण की तरफ दृष्टि जाने के साथ साथ वो अवगुण का वर्णन करते हैं, वातावरण बनाते हैं और चारों ओर फैलाते हैं, ये रिगार्ड देना हुआ? क्या कहें, देना हुआ ना? नहीं, रिगार्ड देना तो नहीं कहेंगे ना। फैलाना मना, रिगार्ड देना तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा की इशारा है, किसी के पास कुछ कमी कमजोरी है भी, मान लो राइट भी बात है, कुछ कमजोरी की बात जो राइट भी बात है, उसे यथार्थ जगह पर सुना करके समाधान करो। अगर नहीं समाधान करते हैं तो अपने अंदर भी इतनी शुभ भावना हो, मन की वृत्ति के अंदर इतनी श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ भावना हो, पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा को दो, उस आत्मा के अंदर की जो कमी कमजोरियां अपने आप निकल जाए। वृत्ति इतनी पावरफुल बनाए तो अन्य आत्माओं की कमियों को दूर करने जैसे। जब वृत्ति पावरफुल बन के अन्य आत्माओं की कमजोरियों को दूर करने की वाइब्रेशन देंगे, यही उसके लिए रिगार्ड देने की बात आता है। रिगार्ड देना बोलने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो सामने ठाट बाट से सामने से रिगार्ड देंगे, लेकिन अंदर कुछ खोट रखेंगे, उसके लिए बुरा सोचेंगे,
ये रिगार्ड रियल रूप में रिगार्ड तो इसको नहीं कहेंगे ना। रिगार्ड देना माना सच्चाई से, दिल से, किसी के लिए बुरा ना सोच करके, अगर कुछ है भी उसके अंदर कुछ बुराइयाँ, उस बुराइयों को हटाने की, दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए शुद्ध वाइब्रेशन दान देंगे, ये भी रिगार्ड देने की बराबर बात होती है। तो ज्ञानी या योगी आत्मा वह है, पहाड़ जैसे परिस्थिति को हो, पहाड़ जैसी बातें भी होती है, या कोई अवगुण वाली बातें हो, कोई व्यर्थ बातें हैं, उसको फैलाएंगे नहीं, पहाड़ को भी राई के रुई बना देंगे। इसलिए ब्राह्मण कहो, परिवार के सदस्य के हिसाब से हम आत्माओं के अंदर ये जवाबदारी है, ब्राह्मण परिवार के अंदर में भी कोई बात होती भी है, हमें फैलाना नहीं है, समाना है। समाने के साथ साथ उसको श्रेष्ठ वाइब्रेशन दान देना है। चाहे जिसकी भी बात हो, जैसे भी बात हो, उसको वर्णन ना करके उसको वाइब्रेशन बाबा की याद से उसको श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो, तो वो भी उसके लिए रिगार्ड देने की बात हो जाती है। इसलिए रिगार्ड देने से ही रिगार्ड प्राप्त होगा। हम सभी देवता बनने वाले हैं ना, सभी बैठे हैं, देवता बनने वाले बैठे हैं ना, सभी देवता बनने वाले। माना देवता किसको कहते हैं? देवता माना देने वाले, लेने वाले देवता हो जाएंगे। पहले रिगार्ड दे तो हम रिगार्ड हम दूसरों को देंगे, रिगार्ड देंगे तो दूसरा हमको, हम रिगार्ड दूसरों को देंगे। पहले लेने की भावना हुआ, फिर देने की भावना होगा, उसको देवता नहीं कहेंगे, लेवता हो जाते हैं। से हमारी लक्ष्य यही होना चाहिए, औरों को हमको जी जान से, प्यार से, स्नेह से रिगार्ड देना है। तो दिल से जितना रिगार्ड देने की लक्ष्य रखेंगे तो रिगार्ड नेचुरल मिलेगा, ऑटोमेटिकली रिगार्ड प्राप्त होगा। जितना हमारी बुद्धि में रचनात्मक भावना होगा, कल्याणकारी भावना होगा, निर्माणता की संस्कार धारण होगा। निर्माणता ही विश्व का नवनिर्माण का कार्य करने की योग्य बन सकता है। तो हम ब्राह्मणों में जितना सोमान की सीट पक्का होगा, उस सीट के अधिकारी बनने के साथ साथ निर्माणता के संस्कार को धारण करते जाएंगे। उस निर्माणता के संस्कार से ही विश्व नवनिर्माण, अनेक आत्माओं की चरित्र निर्माण, श्रेष्ठ जीवन की निर्माण करने की कार्य में तत्पर रह सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कितनी बड़ी जवाबदारी हम बच्चों को दिया है। खुद को बदलना है, सारी विश्व को बदलना है। इसलिए खुद को बदलने के लिए अपने ऊपर अटेंशन रखना भी है। संस्कार की परिवर्तन के साथ संस्कार में जैसे दिव्यता, नम्रता, श्रेष्ठता ही आए, उसके लिए सम्मान की स्वरूप का अनुभव करने के साथ हम नम्रता को उनको धारण करके विश्व नवनिर्माण के लिए हम कुछ नए नए विचार, नई नई भावनाएं जागृत करें। इसलिए बाबा कहते हैं सोमान की सीट को कभी नहीं छोड़ो। इतना श्रेष्ठ सिंहासन है, इस सिंहासन पर बैठने से कभी अभिमान नहीं आ सकता है। अपमान फीलिंग होता है माना अभिमान है। अपमान वाला अभिमानी होने के कारण वो अपमान सहन नहीं कर सकता है, बल्कि और इधर उधर चर्चा करेगा। अभिमान की वश होने के कारण व्यर्थ बातें चर्चा करेगा, वायुमंडल खराब करेगा। मेरा नाम होना चाहिए, मैं ही तो गुणवान हूँ, मैं ही तो बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता है, मेरे को चांस नहीं मिलता है। इसलिए मैं मेरा मेरा कहते हैं, ये अभिमान वाला। जहाँ देहभान है वहाँ पर मैं और मेरा का संस्कार जागृत होता है। ये दरवाज़ा है, मैं और मेरा देहभान को लाने, देहभान ले आती है। जहाँ देहभान है माना मैं और मेरा की संस्कार जागृत करा लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मैं और मेरा को किस रूप से परिवर्तन करो। जहाँ मैं शब्द प्रयोग होता है तो मैं कौन हूँ
आत्मिक स्वरूप से उसको परिवर्तन करो। आत्मा की पहली के अनुसार आत्मिक स्वरूप में परिवर्तन करो। और मेरा कौन है सोचने से, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा 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 और मैं का शब्द से ही देहभान जो जागृत होता है, इसलिए अपमान फीलिंग होता है। इसलिए बाबा का इशारा है हमेशा सोमान की सीट का अनुभव करने के लिए। सोमान वाला व्यक्ति इतनी नशे में रहेगा, इतना आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ साथ नशे का अनुभव करेगा, उसके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वो भी अशरीरीधारी या अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा। आप सभी को तो मालूम है ब्रह्मा बाबा की स्वरूप का जीवन कहानी सुने होंगे। ब्रह्मा बाबा भी सदा सोमान में रहते थे। जो सोमान में रहने के कारण सामने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत ख्याल से भी रखते हुए भी बाबा के सामने आता था, वो गलत ख्याल भी भूल जाता था, बल्कि उसको कुछ ना कुछ साक्षात्कार होता था, वो भी अशरीरी होकर के जाता था। क्योंकि बाबा का अब अंतिम पाठ चल रहा है, अंत का भी अंतिम पाठ चल रहा है, इसलिए बाबा बार बार स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये इशारा दे रहे हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान में रहो। सोमान में रहने से ही आने वाली परीक्षाओं में, विघ्नों में हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। अपमान की फीलिंग भी नहीं आ सकता है। इसलिए सोमान में रहने से ही मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, भगवान की दिल जितने जीता है, भगवान जिसको मान दे रहा है, देहधारी मान दे या ना दे क्यों चिंता करते हैं। जो मान शान की भूखे हैं वो दैहिक व्यक्ति की द्वारा मान शान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लेकिन हम सबको मान देने वाला, सम्मान देने वाला कौन? बाबा दे रहा है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, हे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे दिल पर बैठे हो, दिल में समाई हुई हो। भगवान ने हमें दिल में बिठाया है, नैनों में समाया है, मस्तक में ताज के रूप में रखा है। तो भगवान की दिल पर जब बैठे, भगवान ने इतना श्रेष्ठ सोमान दिया है, फिर मैं कोई व्यक्ति की मान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो ये भी क्या है, अभिमान की निशानी आ जाता है। इसलिए सोमान वाला व्यक्ति कोई मान शान की इच्छा नहीं रखेगा, मान शान प्राप्त करने की उसकी अविद्या रहेगा, हमेशा मस्त फकीर रहेगा, अपने नशे में रहेगा। इसलिए जितना सोमान की अधिकारी बनेंगे, इस सोमान की सिंहासन का अनुभव ही हमको संगम युगी सोमान की अधिकारी बनने के साथ साथ भविष्य में राज तिलकधारी हम बन सकते हैं। इसलिए हमको लक्ष्य रखना है कितना हम सोमानधारी बन रहे हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में हमें लिस्ट चेक करना है, अशरीरीपन का अनुभव कितना समय कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को रोज रोज पाठ पढ़ाते हैं ना मुरली में, सारे दिन की मुरली में देखेंगे कितनी अभी तक की जितनी बाबा के अवतरण से अभी तक मुरलियों में अशरीरी बनने की पाठ शुरू से अभी तक पढ़ा ही रहे हैं। सारा पढ़ाई का सार कहो, जड़ है अशरीरी बनना। मेहनत तो सारी अशरीरी बनने की है। तो जितना हम बुद्धि को प्रयोग करके श्रेष्ठ चिंतन शुभ भावना रखते हुए अपने को अशरीरी समझेंगे, अशरीरी बनने के साथ आत्मा की एक एक गुणों का अनुभव करेंगे, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। एक गुण स्वरूप स्थिति के अनुभव के आधार से अशरीरी स्थिति के अनुभव करने के साथ एक एक सोमान का अनुभव कर सकते हैं। तो सो को स्वयं ही मान देना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को मान देना माना आत्म सम्मान प्राप्त करना, अर्थात देह भान को त्याग करना। तो सारे दिन की दिनचर्या में ये चार्ट चेक करना है, कितना समय हमने अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, कितना समय हमने सोमान की स्थिति का अनुभव किया,
और कितना समय हमने बाबा की याद में रहे, बाबा की प्यार भरा याद में रहे। वैसे तो चार्ट तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखते होंगे, लेकिन चेकिंग भी अपनी खुद ही मास्टर बन करके चेकिंग भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वचिंतन उन्नति का सीढ़ी है, आत्मचिंतन उन्नति का सीढ़ी है, परचिंतन पतन का जड़ है। इसलिए जितना अन्य को ना देखते हुए, दूसरों को ना देखते हुए अपने को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए बाबा चढ़ती कला में हम बच्चों को आगे ले जा रहा है। उस चढ़ती कला में आगे जाने के लिए क्या चाहिए? चढ़ती कला में सब चल रहे हैं, चढ़ाई है ना, ऊपर चढ़ने के लिए तो कितना ऊंचा चढ़ाई है। चढ़ने में तो तकलीफ भी होता होगा, मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन बाबा ने कहा मेहनत करने की जरूरत नहीं। साधारण तौर पर अगर सोचेंगे, लिफ्ट को स्विच ऑन करने से 10 मंजिल 15 मंजिल 20 मंजिल तक लिफ्ट पहुंच जाती है। इस प्रकार संगम युग में सबसे बड़ा लिफ्ट है ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए सर्व की दुआएं। सर्व की दुआओं से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर ऊंचा उड़ सकते हैं। जितनी हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और श्रेष्ठ बोल, अनमोल बोल बोलेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतनी सर्व से दुआएं प्राप्त करेंगे। तो श्रीमत प्रमाण संकल्प हो, श्रीमत प्रमाण बोल हो, श्रीमत प्रमाण कर्म हो। श्रीमत के कदर रखते हुए हमारी मन वाणी कर्म अगर श्रीमत के अनुकूल है तो हम रिगार्ड देने की योग्य भी होंगे, रिगार्ड लेने की भी योग्य होंगे और परमात्मा की दुआएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दुआएं सबसे प्राप्त होने से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कई बच्चे सोचते क्या हैं, हमने साधारण किसी को तो साधारण रूप से चेकिंग करते हैं, हमने तो किसी को बुरा नहीं बोला है या किसी के लिए नेगेटिव तो नहीं सोचा है, खराब शब्द तो नहीं बोला है। साधारण रूप से इस प्रकार चेकिंग तो कर लेते हैं। ठीक है, बुरा नहीं बोला है, कड़ा शब्द नहीं बोला है, व्यर्थ नहीं सोचा है, ठीक है, लेकिन कितनों को हमने कल्याण किया है या कितनों को सुख दिया है, ये अगर चेक किया जाए तभी तो जमा का खाता भी होगा। क्योंकि जितनी आत्माओं को हम सुख देने की वाइब्रेशन दान देंगे, संकल्प करेंगे, सुख देने की, शांति देने की, आनंद देने की। सुख देना माना वाइब्रेशन से सुख देना, श्रेष्ठ कर्म से सुख देना, श्रेष्ठ बोल से सुख देना। मेरी बोल से अगर किसी को दुख हो जाता है, मन में दुख पेन फील होता है, तो उनकी बददुआएं मुझे मिल जाता है। लेकिन कितनी आत्माओं को हम संकल्प के द्वारा सुख देते हैं, वाणी द्वारा सुख देते हैं, कर्म द्वारा सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं, ठीक है, सुख कितनों को देते हैं, इसकी चार्ट चेकिंग करना भी जरूरी है। क्योंकि बाबा लास्ट टाइम में विनाश की घड़ी और कुछ नहीं देखेगा, सबका जमा का खाता कितना हुआ है, कितना जमा का खाता हुआ है। आखिर सब लेके क्या जाएंगे? वतन में जब जाएंगे, घर जाएंगे, अपनी पुण्य की पूंजी लेके जाएंगे ना, तो कितना खाता जमा किया है। अभी चार्ट के रूप में मोटे रूप से चेकिंग करना अलग बात है, इस सूक्ष्म रूप में चेकिंग करना है हम खजानों को कितना खर्चा कर रहे हैं। जहाँ जितनी जरूरत है उतना ज्ञान दान देना, समय रूपी संपत्ति को भी सही रूप से प्रयोग करना, क्योंकि समय भी एक श्रेष्ठ अमूल्य संपत्ति है। उस संपत्ति को यूं ही अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ बातों में टाइम गंवा रहे हैं, उससे भी हमारी जमा नहीं होता है। तो समय को भी कम खर्चा करना, अर्थात यथार्थ कार्य अर्थ खर्चा करना। जहाँ जितनी जरूरत हो वहाँ उतना बाबा के श्रीमत अनुकूल समय को खर्चा करना, समय देना, और संकल्प शक्ति को भी कम खर्चा करना। कम खर्चे वाला निश्चिंत बाबा ने कहा है। तो संकल्प को कम खर्चा करना, समय को बचत करना। क्या कहते हैं, सारा दिन तो घर गृहस्थी धंधा दौरी में बहुत बिजी हो जाते हैं,
इतना बिजी हो जाते हैं जो सेंटर में जाने के लिए भी फुर्सत नहीं होता है। अगर होता भी है थोड़ा समय जाके बैठ के फिर आ जाते हैं। तो ज़्यादा समय किस में जा रहा है? धंधा दौरी कारोबार में जा रहा है या बाबा की सेवार्थ जा रहा है? अगर धंधा दौरी कारोबार करते हुए भी बाबा मना नहीं कर रहे कारोबार नहीं करो, कारोबार करते हुए भी कितना समय हमारा बैलेंस वाला स्थिति रहा, याद की शक्ति कितना रहा, कर्म करते हुए कर्म योगी कितना रहा। कर्म करते हुए भी बाबा ने इशारा दिया है, करन करावनहार बाबा कार्य करा रहा है मुझ आत्मा की द्वारा। करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा कार्य करने वाली हूँ। तो करावनहार बाबा, करनहार में आत्मा, इस स्मृति में रहते हुए भी कार्य करते हैं तो खाता बैलेंस ठीक भी रहता है, कर्म करते भी कर्म योगी भी बनते और जमा का खाता भी रहता है। इसलिए भविष्य की जमा की खाता जितना जमा होता जाएगा उसी हिसाब से ही हमारा भविष्य फल श्रेष्ठ बनने के साथ, पुण्य की पूंजी श्रेष्ठ बनने के साथ हम भरतू होकर के जाएंगे, खुशी खुशी से अपने वापस घर जाएंगे। इसलिए हमारी हर प्रकार की चेकिंग करके मन वाणी कर्म श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ वाणी श्रेष्ठ कर्म के आधार से पुण्य की पूंजी जितना जमा करेंगे उतना बाबा से रिगार्ड, अन्य आत्माओं से रिगार्ड प्राप्त करने के साथ साथ वापस हम सभी घर चल सकते हैं, खुशी खुशी से वापस घर जाएंगे। एक होता है पश्चाताप करके घर जाना, दूसरा है खुशी खुशी से घर जाना। क्या चाहते हैं? खुशी खुशी से जाना चाहते हैं ना। इसलिए जितना समय मिले हम बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत की अनुकूल कार्य करने से ही हम अपनी वतन में खुशी खुशी से वापस घर जा सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी ने इतना समय बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए दिल से निकल रहा है, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।